हेलो। हेलो। भाई कहीं पे घूमने जाएगा? हाँ भाई, जाने का तो मन है, पर कहाँ जाऊँ? चल तू बोल। सिक्किम चले? सिक्किम। हाँ। चल। धुआं छटा खुला गगन मेरा, नई डगर नया सफर मेरा, जो बन सके तू हम सफर मेरा, नजर मिला जरा। धुआं छटा खुला गगन मेरा, नई डगर नया। चलो शुरू से शुरू करते हैं। अब ट्रेन जर्नी से ही मेरा डोपामिन लेवल इतना ज़्यादा था कि मैं ट्रेन में सो ही नहीं पाया, क्योंकि अगले ही दिन मैं इंडिया का मोस्ट हाईएस्ट और दुनिया का थर्ड हाईएस्ट पीक द माइटी कांचनजंगा देखने वाला था। अब ऐसा नहीं कि मैं पहले कभी पहाड़ों पर नहीं आया, बट हर बार ही पहाड़ कहीं ना कहीं मुझे फैसिनेट करता है। तो मैं ट्रेन से जब आ रहा था, मैंने सोया ही नहीं। तो मेरे अंदर इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि मैं हाँ पहाड़ देखूँगा, तो इसकी वजह से मैंने सोया ही नहीं। तो अभी देखते हैं। एज यू ऑल गाइज नो दैट नॉर्थ बंगाल में बहुत ही खतरनाक बाढ़ आया था, जिसके वजह से रास्ते बहुत नैरो हो गए थे। एट दैट पॉइंट मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि हर जो चीज़ खूबसूरत हो वो हमें हर्ट नहीं कर सकता, ऐसा ज़रूरी नहीं है। नेचर से हम कितना खिलवाड़ करते हैं, कहीं पे रास्ते बना दे रहे हैं, कहीं पे डैम, उसके बावजूद नेचर हमें अपना ले रहा है। बट जब कुछ ज़्यादा ही कर लेते हैं ना, फिर आता है डिज़ास्टर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फॉर पेलिंग। तो अभी कितने बज रहे हैं? अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 9:34, देख सकते हैं टाइम। तो मैं अभी जगह खड़ा हूँ, तो वहाँ से जो व्यू है भाई साहब, तुम खुद ही देख लो। ये जो तुम रेंज देख रहे हो, ये है कांचनजंगा रेंज। बादल की वजह से अभी ढका हुआ है, बट मैंने होटल के ओनर से बात किया एंड उन्होंने कहा कल सनराइज़ के टाइम जो अल्पाइन ग्लो आएगा वो देख के आपको और कैसे आ जाएगा।
अब लंच करने के बाद हम चले गए पेलिंग को थोड़ा एक्सप्लोर करने। Heart beats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand alone, all of my एक्सप्लोर करते करते एक खूबसूरत सा होटल दिखता है। पहले हम सोच रहे थे दिस इज़ द मोनेस्ट्री और सम काइंड ऑफ पैलेस, बट वहाँ के ओनर ने बताते थे इट इज़ अ होटल। I have died every day waiting for you, darling. Don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 मॉर्निंग पेलिंग। तो मैं 5 बजे उठ गया था। कितना बजे? अभी आई गेस 6 बज चुके हैं। बट जो एल्पाइन जो आ रहा था, तुम खुद देखो, तुम टाइम लैप्स में देखो। ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके हम चले गए साइट सीइंग के लिए। है जुनू सा जीने में, है जुनू। ये रिम्बी वाटरफॉल है। अब इसमें ज़्यादा पानी नहीं रहता, बट बारिश की वजह से यहाँ पे वाटर का फ्लो बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। फिर उसके बाद हम निकल पड़ते हैं रिम्बी ऑरेंज गार्डन के लिए। ऑरेंज गार्डन की ये खासियत है कि यहाँ ऑरेंज के पेड़ है। अब ऑरेंज गार्डन के नीचे ही है रिम्बी रिवर। यहाँ पे हमने थोड़ी की बकचोदियाँ। अभी जब मैं ये वीडियोस एडिट कर रहा हूँ तब मुझे फील हो रहा है कि बकचोदियाँ की थी, बट एटलीस्ट मुझे उस टाइम किसी चीज़ का चिंता नहीं था, किसी को लेकर मैं अपसेट नहीं था। अकॉर्डिंग टू मी हमने हमेशा अपने प्रेजेंट में जीना चाहिए। हम अपने पास्ट या फ्यूचर लेके इतना टेंस रहते हैं, इतना सोचते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इस चक्कर में हम आज में जीना भूल जाते हैं। वो हमारे इंडियन क्रिकेटर है ना रिंकू सिंह, वो कहते हैं गॉड्स प्लान। सो वी नीड टू बिलीव इन गॉड्स प्लान एंड लेट देम टेक केयर ऑफ आवर लाइफ। अब सफ़र का मज़ा लेते लेते हम आ गए खेचियोपाली लेक में। बुद्धिस्ट, हिंदुज़म एंड यहाँ के लोकल में ये लेक बहुत ही स्पिरिचुअल है कि यहाँ पे ही गुरु पद्मासंभगा ने 64 योगिनी का प्रचार किया था। अब ये जानते ही मैं थोड़ा क्यूरियस हो जाता हूँ इस जगह के सिग्निफिकेंस जानने के लिए। इसके बारे में मैंने थोड़ा और पढ़ा तो मुझे ये पता चला इसके ऊपर मल्टीपल थ्योरीज हैं। जैसे कहते हैं यहाँ पे तारा येत्सल डोलमा जी रहती थी, जो एक फीमेल बुद्धिस्ट गॉड है जिनको मदर ऑफ लिबरेशन के रूप में भी जाना जाता है। और ये लेक उनका ही फुटप्रिंट है।
भाई बहुत चढ़ाई है यहाँ पे। बहुत चढ़ाई है यहाँ पे। बट एक चीज समझा कि कोई भी चीज, अगर कोई भी व्यू कमाना हो तो थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। ओ बाबा, सॉरी, माय बैड। रुक जाना नहीं तू कभी हार के, कांटों पे मिलके। हाँ, मानना पड़ेगा, व्यू टोटली वर्थ इट है। हमारे हिंदुइज्म में ये कहना है कि टुपकनी केव में भगवान शिव ने ध्यान किया था, एंड ये लेक भगवान शिव ने जब भूमि पे अपना कदम रखा था उसके वजह से ये लेक का शेप पैर जैसा दिखता है। अब एक चीज़ मैं सुन के शॉक हो जाता हूँ कि यहाँ पे बर्ड्स भी इस लेक को साफ रखते हैं। इवन कोई छोटा सा छोटा पत्ता भी गिरने नहीं देती ये बर्ड। ये लोकल लोगों ने कहा कि एक नट है, इसे खाया जा सकता है। अच्छा है।